हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो भाई साहब, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको पैसे चाहिए तो अपोलॉजी लेटर दे दो, और अगर अपोलॉजी लेटर नहीं दे सकते तो जितने आपके पैसे बनने उतने की आपने गालियाँ दे दी, बात खत्म। आइए सुनते हैं, भाई साहब ने और भी बहुत सारे आईपीसी सेक्शंस वगैरह सिखाए हैं। आइए सुनते हैं। फोन चल रहा था 10 दिन से ओवरडी में जा रहा है। सर लाइन पर है। 12,320 रुपये हो गए सर आज के डेट से। रेस्पॉन्स कीजिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी लाइन पर है, रेस्पॉन्स कीजिए सर। मैडम मैं लाइन पे हूँ। मैं लाइन पर हूँ मैडम, बट वो तो अब आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ मैम, वो आपको रिफंड अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं सर? मैम आपसे पहले जिन एजेंट ने मुझे जो कॉल करके गाली दी थी, अब तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, अब तो मैं नहीं दूंगा, जब गाली दे दी तब दूंगा क्यों? आपको गाली दिया उन्होंने? जी मैडम, अब तो मैं नहीं दूंगा। और मैंने रिकॉर्डिंग शेयर भी लेकिन कर दी आप आपके कंपनी के साथ। शेयर कर दिया आपने? जी मैम, अब तो मैं नहीं दूंगा, सॉरी। और मैंने लिख भी बट दिया उस आप तो मेल हमारे। में, वो मैंने लिख भी दिया है उस मेल में कि लास्ट के 30 सेकेंड सुन लिया जाए रिकॉर्डिंग का। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ सर, उन्होंने आपको गाली दिया। हाँ आप कह रहे पेमेंट नहीं करेंगे, हाँ, राइट? नहीं करूँगा मैम। तो मैं कह रही हूँ उनके वजह से आपका पेनल्टी चार्ज मिल बढ़ जाएगा जाएगा मैडम। सर। एक काम करिए, आप लोग अपने मेल आईडी से मुझे एक अपॉलजी लिख के भेज दीजिए, कर देता हूँ। हाँ, क्या सर? भैया, आप लोग की कंपनी जो है वो मुझे एक अपॉलजी लिख के भेज दे मेरे मेल पर, मैं कर दूंगा। सर अगर उन्होंने देखिए, आपको गाली दिया और दो अगर आपने तरीका है मैडम। मेल। दो ही वे आउट हाँ है। हाँ या तो मैं नहीं दूं, या तो अब आप अपॉलजी दें। मैं कह रही हूँ सर, अगर उन्होंने आपको गाली दिया है और अगर वो आपने मेल भी कर दिया है रिकॉर्ड करके, तो हम्म। उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे अपॉलजी चाहिए कंपनी की तरफ से। ठीक है, उससे आप क्या बात फर्क करिए अभी, पड़ेगा ठीक है सर? मैम? उससे क्या फर्क पड़ेगा मैम? मैं, देखिए, देने के बाद भी मैं तो आपसे अच्छे से सभ्य से बात कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी, तो आराम से बात कर रहा हूँ। और जबकि वो हाँ जान जी रहे थे, वो अच्छे से जान रहे थे कि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी। तो ये तो आप लोग को मतलब सिखाया हमारी जाता है तरफ फिर ट्रेनिंग में। जी, हमारी तरफ से भी कॉल रिकॉर्ड होता मैडम है वो जैसे क्या आप। होता है नहीं होता है वो मुझे भी पता है मैम, देखिए, दैट आई नो वेरी वेल। ठीक है, लेकिन मैं तो कर रहा था, वो तो आपको भी सुनाई दिया होगा। कॉलिंग के स्टार्ट होते ही मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, जो भी हाँ ये जी स्पैम नंबर से या ऐसे कॉल आते हैं। आई हाँ नेवर नो जी। कौन कॉल कर रहा है। और भैया, अब जब जब उनको ये हाँ बात पता था, मैं कह रहा हूँ आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी अगर उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया है जो मैं नहीं कर सकता हूँ आपके सामने, तो फिर मैम तो कोई फायदा तो है नहीं। आप उनको जॉब पे रखिए, निकालिए, जो करना है आप करिए। मुझे तो अब कंपनी से पॉलिसी चाहिए, क्योंकि वो जी। आपको आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी अगर गलती होगी तो कंपनी की गलती है, कंपनी को माफी मांगना पड़ेगा। जैसे आपकी कंपनी कहती है ना कि आपके पास क्या, मतलब आपके पास क्या एविडेंस है, मैंने एविडेंस भी भेज दिया। जी। तो जब तक मुझे अब रिटर्न में अपॉलजी नहीं मिलेगा तब तक तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है सर, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा मेल डिपार्टमेंट मैडम में, ठीक है? मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा कि आप अपने मतलब सिस्टम में, मतलब आप रिमार्क्स में डाल लें। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर किसी का कॉल आता है मैं ज़रूर पूछूंगा कि मेरा रिमार्क्स एंटर है कि नहीं। जी हाँ, ये आप अच्छे से अपने रिमार्क्स में ये बात को डाल लें। देखिए, मुझे आपसे कोई ग्रज नहीं है, मुझे किसी से ग्रज नहीं है, लेकिन हाँ, आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब उसको तो अपॉलजी देना होगा। भले आप लोग को लग रहा होगा कि वह क्या कर लेगा ये इंसान, यू कैन थिंक टू इट, इन बहुत कुछ किया जा सकता है। जी। दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोग संडे को कॉल नहीं कर सकते हैं। उसका भी रीजन मैंने विथ एविडेंस मैंने भेज दिया है, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है आरबीआई की इस मामले में, संडे को कॉलिंग को लेकर। और ये आप लोग का 7वां कॉल है आज 7th कॉल।
ठीक है मैम। जी ये भी मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग सही में डीआरए का कोर्स किए होते तो आप अपडेटेड होते अगस्त 2022 के गाइडलाइंस से, जो आप लोग नहीं है। मैं आपकी नहीं, इंडिविजुअली नहीं, मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूँ। यू आर जस्ट वर्किंग देयर, आप एक एम्प्लॉय हैं, जी आपको संडे को आने को पैसा जी मिलता है, आप आते हैं, आप कॉल करते हैं, ये आपका वर्क है। मैं आपको इंडिविजुअली नहीं कह रहा, मैं आपकी कंपनी को कह रहा हूँ। मीन्स आपकी कंपनी इज इन्वॉल्व इन टू इलीगल प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जी, मैं समझ रही हूँ। अगस्त 2022 में बहुत सख्तीपूर्वक, सिर्फ आरबीआई ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इसको बहुत क्लियरली, मतलब आपका लोकसभा में डिफाइन किया था जब सवाल किया गया था। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत क्लियरली लोकसभा में कहा था कि बहुत सख्त गाइडलाइंस है इसको लेके, जो आपकी कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। मीन्स आप अपने आप को यहाँ के रूल ऑफ द लैंड से भी ऊपर समझते हैं, लॉ ऑफ द लैंड से भी। और मैम अगर ये आप कहती हैं कि आपको गाइडलाइंस नहीं पता है, मीन्स आप ढंग से आप लोग ने डीआरए का कोर्स नहीं किया है, क्योंकि उसमें एक मेंशन है कि आपको अपडेटेड गाइडलाइंस को एकदम वो रहना है, अप टू डेट रहना है। सेकेंडली, आप मुझे संडे को कॉल करते हैं, मेरे प्राइवेसी में आप इंटरफियर कर रही हैं, विच इज अगेंस्ट अ ब्रीच ऑफ आईपीसी 27D, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है। 7 बार कॉल करके मना करने के बाद भी आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, विच इज अ ब्रीच ऑफ आईपीसी एक्ट 504, 505। मैडम, तो ब्रीच ऑफ, आप इलीगल हरकतें करें, ऊपर से गाली दें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो मैं हूँ, कोई दूसरा कस्टमर होता तो गाली दे दिया होता अभी तक। हाँ, लेकिन सर आप भी तो हमारे यूजर कस्टमर फिर से बात ठीक से बात नहीं करते हैं ना। मैम, किससे मैंने बात नहीं किया? आप मेरा एक भी रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग अपनी भेजी है, मैं एक भी, अगर मैंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया हो तो बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग म्यूट करके रखा है। मैंने कोई भी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं अगर कोई भी अमर्यादित शब्दों का मेरा उसमें प्रयोग है तो बताइए। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं, आप अमर्यादित शब्द का प्रयोग, अगर, हाँ, मैंने पैरेट बोला था, अ वेल ट्रेंड पैरेट। मैंने कोई भी अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया था। सर 8 तारीख को आपको कॉल किया गया था। हाँ, मैंने यही कहा, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया था, वेल ट्रेंड पैरेट। क्या ये अमर्यादित या गलत शब्द है? और आपकी एजेंट ने मुझे माँ बहन की गाली दी है। आज? जी हाँ, मैंने लिखा है कि आखिरी के 30 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग सुन लें। मैं उनको यही कह रहा था कि जब आपको अपनी ही बात कहनी है तो आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप वेल ट्रेंड पैरेट है। पैरेट को अगर कुछ सिखा दिया जाता है तो वो वही बात बोलता है, वो सामने वाले का नहीं सुनता है। तो हम उसके तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। क्यों मैडम? आप रिटर्न में नहीं, आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए यही बात। आप मुझे रिटर्न में कंपनी से दिला दीजिए, आप मुझे रिटर्न में कंपनी से दिला दीजिए, बात खत्म हो गई। कंपनी से? हाँ, तो वो भी एक एम्प्लॉय था सर, मैं भी एक एम्प्लॉय। मैडम, मैं, आप एक तो सेकंड, आप, माफी मांग रहे। अच्छा मैम एक बात बताइए, मैं आपको माँ बहन की गाली दूं और मेरे कोई फ्रेंड या मेरा कोई कलीग आपको सॉरी बोल दे, चलेगा? क्या ये नहीं ना चलेगा मैडम? मैं आपको भरपेट माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता हूँ, बहुत गंदी गालियां, और उसके बाद मैं आपका नंबर पे मैं किसी अपने कलीग से बोलता हूँ या माफी मांग ले, आपको चलेगा मैडम? आप तो तुरंत मुझे हैरेसमेंट में केस कर दीजिएगा 156 में, सेक्शन 156 में, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए मैम, बाय लॉ आप मुझसे नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि मुझे सब चीज़ पता है। तो मुझे आप जो कह रही है मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तो उसका तो सिंपल जवाब यही है ना मैम, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपने तो नहीं बोला, तो आपके माफ़ी मांगने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ये कह रही हैं आपको 8 तारीख को कॉल किया गया था सर, आपने अच्छे से बात नहीं की। मैं तो बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला उन जो मोहतरमा जो उन्होंने कॉल किया था कि मैम आप एज अ वेल ट्रेड पैरेट बिहेव कर रही हैं, कि आपको जो सिखा दिया गया आप वही बोल रही हैं। इसमें तो कोई भड़कने वाली बात नहीं थी, ये तो फ्रेज है, इंग्लिश का फ्रेज है,
जब एक ही बात को कोई आदमी बार बार रिपीट करता है, उसको इंग्लिश में फ्रेज में यही कहा जाए, हिंदी में कहा जाता है रट्टू तोता, इंग्लिश में कहा जाता है वेल ट्रेन्ड पैरट। क्या मर्यादित या अभद्र भाषा का मैंने प्रयोग कर दिया, बता दीजिए मैडम। और आप लोग ने क्या एंट्री किया, कस्टमर फीडबैक में कस्टमर ने अभद्र भाषा कहा। क्या आपने अभद्र भाषा प्रयोग की है? अगर अभद्र भाषा प्रयोग करना होता तो मैं अभी आपको गाली दे रहा होता, क्योंकि आपके एजेंट ने मुझे गाली दी है। मैंने तो ऐसा नहीं किया। सिंपल। हाँ जी सर आपको वहाँ से सर मेल के तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है सर, आप थैंक यू सर, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर। मैडम आपने कॉल किया, मैं क्यों डिस्कनेक्ट करूं? कि फिर आप उसमें एंट्री करते कि कस्टमर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया था। मैम आपके ट्रिक्स का मेरे को अच्छी तरह पता है, आप लोग हाउ डू यू ट्रिक्स एंड प्लेस करते हैं। मैंने खुद से आपको कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा सर, आपने खुद से डिस्कनेक्ट नहीं किया। नहीं मैडम, नहीं, आप तभी भी आप लोग डाल देते हो। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी गाली देना शुरू करूंगा तो आप लोग तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दोगे। जी सर मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है सर। मैडम अगर रिप्लाई आप लोग पहली बात तो ये है मैडम कि आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि आप लोग संडे को कॉल करते हैं, विच इज गलत, रॉन्ग है, ये एकदम गलत है। फिर मैडम मैंने आपको गाइडलाइंस बता दी, मैंने डेट बता दिया, मैंने रूल बता दिया, मैंने आपको लॉ बता दिया, फिर भी कह रही गलत नहीं है। तो फिर मैं क्या कहूँगा आप लोग को? तो फिर मैं क्या कहूँगा आप लोग को? यही कहूँगा ना कि वेल ट्रेन्ड पैरट हैं आप लोग। कि आप लोग को जो सिखा दिया गया आप उतना ही जानती हैं, उससे आगे पीछे नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, आप ही बोल रहे हैं सर, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। ठीक है, ये हमारी कंपनी का रूल्स है सर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मैडम आपके कंपनी मैडम आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप लोग इलीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। इलीगल हम कुछ नहीं करते हैं मैडम संडे को भैया, अगर आपको किसी कानून के द्वारा ये कह दिया गया है कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं और आप वो कार्य कर रही हैं, तो आप इलीगल प्रैक्टिसेस कर रही है ना। चोरी करना गैर कानूनी है, मैं जाके चोरी करूं तो इलीगल ही हुआ ना। मैं आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। मैडम आप कैसे आर्ग्यू करिएगा, आपके पास पॉइंट ही नहीं आर्ग्यू करने का। तो मैं तो आपको बता रही हूँ सर, आप मेल कर दीजिए, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। मैडम क्या डिपार्टमेंट जो है, हमारा सिर्फ काम है आपका लोन जो चल रहा है। नहीं, आपका काम है कि आपका काम है कि आप इलीगल प्रैक्टिसेस करें, करेक्ट? ये आप एक्सेप्ट। मैडम यही इलीगल है। आप कानून कहता है, लॉ कहता है कि आप नहीं कर सकती, आप वो कार्य कर रही हैं, इलीगल हुआ ना मैडम। सिंपल सा सीधे शब्दों में आप जिस उसके गवर्नमेंट अथॉरिटी के उसके अंदर आप वर्क करती हैं, जिनके गाइडलाइंस के, आप उसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे तो आप इलीगली ना प्रैक्टिसेस कर रही हैं मैडम। आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? आप जस्टिफाई कर कैसे सकती हैं? आपकी कंपनी आपको कहे जाके आप किसी का खून कर दो तो आप खून कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे कहा है। क्या बोल क्या रही है मैम आप? हेलो मैडम, साइलेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे जवाब दें, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूँ। यही होता है मैम आप लोग के साथ यही होता है। जब कोई जानकार आपको कस्टमर मिल जाता है, आप लोग साइलेंट करके भाग जाते हो। जब भाई साहब ने बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिए ना इनको, मैडम की कोई चली नहीं, तो मैडम फ़ोन कट करके भाग गई, निकल ली। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। बाकी तो गाइडलाइन बताने के लिए भाई साहब हैं और बाकी के काम करने के लिए हमें। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।